सो गाइस फाइनली वेलकम बैक टू सीएस कंसेप्ट सिंप्लीफाइड। सो गाइस अभी आज की इस वीडियो में हम MIT WPU के ऊपर एक्सप्लोर करते हैं बिकॉज अभी आप सभी का MST CET का भी रिजल्ट आ गया, जेईई मेंस का भी रिजल्ट आ गया, पैरा CET का भी रिजल्ट आ गया। अगर इनमें रिजल्ट कम भी आया हो देन यू हैव अ चांस फॉर अप्लाई फॉर MIT WPU CET और आज उसका लास्ट डेट है। और MIT WPU का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें आप वेरियस मोड्स के थ्रू एडमिशन ले सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कौन कौन से मोड्स हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, स्कॉलरशिप मिलती है या नहीं, और स्कॉलरशिप के लिए भी क्या क्या मैंडेटरी चीजें रिक्वायर्ड है, सब कुछ हम डिस्कस करने वाले इस वीडियो के अंदर। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड फॉर MIT WPU। सो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख देना बिकॉज अभी बहुत क्रूशियल टाइम है। आप सभी का MST CET का भी एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। पैरेलल आपके प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के भी एडमिशन प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्टेड है, जैसे आपका KJ सोमया है, MIT WPU है, सिम्बॉयसिस है, फिर आपका NMIMS है। सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ने भी अपने एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट कर दिए। तो प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखो और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करके रखो। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर आपको सारी अपडेट्स मिलेगी रिलेटेड टू एडमिशन प्रोसेस। और अभी MST CET के भी एडमिशन प्रोसेस में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है रिगार्डिंग योर 4 कैप राउंड एंड रिगार्डिंग योर स्पॉट एंड इंस्टीट्यूशनल राउंड। इस बार स्पॉट और इंस्टीट्यूशन के भरोसे मत रहना, जो भी करना है अपने को कैप राउंड के अंदर ही अच्छी सीट सिक्योर करके रखनी पड़ेगी। तो इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे इन फर्दर वीडियोस। सो डोंट वरी, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना। चलो अभी हम शुरू करते हैं। अगर आप हमारे काउंसलिंग प्रोग्राम में भी इंटरेस्टेड हो, काउंसलिंग प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो। अब ये काउंसलिंग प्रोग्राम इट्स नॉट जस्ट फॉर कैप राउंड, इंस्टीट्यूशनल राउंड, स्पॉट राउंड, बिकॉज इस बार तो पूरा प्रोसेस भी चेंज्ड है, पूरा सेंट्रलाइज प्रोसेस होने वाला है, मेरिट बेस्ड प्रोसेस होने वाला है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी फेस होने वाली है, इसीलिए बोल रहा हूँ एक अच्छी सीट सिक्योर करके रखो इन द प्राइवेट यूनिवर्सिटी। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जैसे अच्छी आपकी है, आपका NMIMS है, आपके पास MIT WPU है, सिम्बॉयसिस है, KJ सोमया मुंबई है, DY पाटिल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है। तो अच्छी यूनिवर्सिटीज आपको बहुत सारी मिल जाएगी। उसके बैकअप में अपनी सीट सिक्योर करके रखो बिफोर गोइंग फॉर अ कैप राउंड, बिकॉज आई नो आप सब लोगों ने कैप राउंड के कट ऑफ भी देखे होंगे। इट्स अ वेरी हाई कट ऑफ और इस बार आपके कंपटीशन भी बढ़ने वाला है। सो बी रेडी। बाकी आप काउंसलिंग प्रोग्राम में ज्वाइन करो। काउंसलिंग प्रोग्राम में एप्लीकेशन फॉर्म से लेके 1-on-1 काउंसलिंग सेशन, ब्रांच सिलेक्शन, पर्सनलाइज्ड कॉलेज लिस्ट, कॉलेज की इनसाइट, डॉक्यूमेंटेशन सपोर्ट, कॉलेज गाइडेंस एंड फाइनली योर स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर्म, सब कुछ हम कवर करते हैं। नॉट जस्ट रिलेटेड टू कैप राउंड, कैप राउंड के बाद भी आपके स्पॉट राउंड हो गए, इंस्टीट्यूशनल राउंड हो गए और प्राइवेट यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन फॉर्म के प्रोसेस हो गए। सब कुछ काउंसलिंग में कवर होता है। तो काउंसलिंग प्रोसेस जरूर ज्वाइन करके रखना। सो अभी आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो रजिस्ट्रेशन क्लोजिंग इन 11 hours and 6 minutes, मतलब आपके पास सिर्फ 11 घंटे बचे हुए MIT WPU के लिए रजिस्टर करने को। सो नो नीड टू वरी, आप MIT WPU के लिए अप्लाई करो। अप्लाई करने की लास्ट डेट आज है 22 जून। ये डेट एक्सटेंड हुई है बट आज लास्ट डेट है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ अप्लाई जरूर करके रखना। एंड आप इस कॉलेज को बैकअप में सिक्योर करके रखो। कॉलेज वाइज बहुत अच्छा है। इसके ऊपर हम प्लेसमेंट में भी डिस्कस करेंगे कि भैया यहाँ पे मीडियन पैकेजेस क्या जाते हैं। बाकी प्रोग्राम्स की बात करें, बीटेक के अंदर आपको बहुत सारे प्रोग्राम्स देखने को मिलते हैं। बीटेक इन बायो इंजीनियरिंग, बीटेक इन केमिकल, सिविल इंजीनियरिंग विद स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस विद AI डेटा साइंस, देन कंप्यूटर साइंस विद साइबर सिक्योरिटी, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन विद AI ML, फिर आपका मटेरियल साइंस हो गया, मैकेनिकल हो गया, मैकेनिकल विद रोबोटिक्स ऑटोमेशन हो गया, पेट्रोलियम हो गया, कंप्यूटर साइंस इन क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया एंड बीटेक प्लस MTech इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद AI इंटीग्रेशन। तो ये सारी ब्रांचेस आपको देखने को मिल जाती है MIT WPU के अंदर। अभी इनका ब्रांच सीक्वेंस ऑर्डर क्या रहता है, कौन सी ब्रांच में अच्छी प्लेसमेंट आती है, उसके लिए हमारा काउंसलिंग जरूर ज्वाइन करके रखना। काउंसलिंग के अंदर आपको प्रेफरेंस ऑर्डर हम प्रोवाइड कर देंगे कि आपको कौन से प्रेफरेंस ऑर्डर में MIT का फॉर्म फिलअप करना है। सब कुछ हम आप काउंसलिंग के अंदर आपको गाइड करते हैं और नॉट रिगार्डिंग MIT WPU। इसके बाद का आपका पूरा कैप प्रोसेस भी रहेगा। अभी उसके बाद MIT का आपका हाईएस्ट पैकेज 44.14 जाता है, बट डोंट रिलाई ऑन द हाईएस्ट पैकेज। हाईएस्ट पैकेज एक बच्चे का जाता है, 2 बच्चों का जाता है। मीडियन पैकेज के ऊपर हम वीडियो के एंड में डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद प्रोग्राम के हाइलाइट्स आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, आप वेबसाइट पर चले जाना। बट मेन इंपॉर्टेंट बात एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे मिनिमम 50% एग्रीगेट इन PCM और PCB और फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स इन और एनी टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड। यहाँ पे आप देख सकते हो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 50% एग्रीगेट इज रिक्वायर्ड एंड एटलीस्ट 45% इन केस ऑफ रिजर्व कैटेगरी बिलोंगिंग फ्रॉम अ महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट ओनली। अगर महाराष्ट्र स्टेट से बिलोंग करते हो आपका 45% रिक्वायर्ड है। एंड यहाँ पे अगर नीचे आ जाओ, अगर आपने डिप्लोमा किया हो तो यहाँ पे मिनिमम 60% इन डिप्लोमा इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इज रिक्वायर्ड फ्रॉम एनी गवर्नमेंट अप्रूव्ड टेक्निकल बोर्ड्स। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको क्लियर है, 50% चाहिए। अगर हम सिलेक्शन क्राइटेरिया के ऊपर आए, सिलेक्शन आपका कौन से बेसिस पे होता है, कौन से मेरिट स्कोर के ऊपर होता है। द सिलेक्शन प्रोसेस फॉर द बीटेक प्रोग्राम इज बेस्ड अपॉन योर जेईई मेंस 2025, MST CET 2025,
पैरा सीईटी 2025 MHT CET/B, बी मतलब बायोलॉजी, इट्स ओनली फॉर योर बायो इंजीनियरिंग कोर्सेज, उसके लिए। एंड नीट के लिए भी स्टार मार्क है, ये भी सिर्फ बायो इंजीनियरिंग के लिए आपका वैलिड होता है। एंड स्टेटमेंट ऑफ पर्पस 500 वर्ड्स का इज रिटन बाय द स्टूडेंट्स हु इज गोइंग टू मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो ये आपका पूरा आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होप्स आप सभी को मालूम पड़ चुका होगा। तो जेईई मेंस से भी होता है, एमएचटी सीईटी से भी होता है, पैरा सीईटी से भी होता है, और एमएचटी सीईटी पीसीबीसी के थ्रू भी एडमिशन पॉसिबल है, बट ओनली फॉर बायो इंजीनियरिंग प्रोग्राम। बाकी फीस स्ट्रक्चर की बात करें, आपके यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर देख सकते हो, 3,70,000 फीस है फॉर कंप्यूटर साइंस विद एआई, डेटा साइंस एंड ऑल दी अदर ब्रांचेस, जिसे यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आप देख लो। उसके बाद अगर हम ड्यूरेशन की बात करें तो 4 ईयर प्रोग्राम, और स्कॉलरशिप की बात करें तो यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है। अब स्कॉलरशिप कौन से क्राइटेरिया के ऊपर है, आपकी मेरिट स्कॉलरशिप भी होती है फॉर द हाई परसेंटाइल स्टूडेंट्स, और उसके बाद आपका डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ मेरिट स्कॉलरशिप ऑफ MIT WPU, तो इस स्कॉलरशिप में आप अप्लाई कर सकते हो। एंड स्कॉलरशिप फॉर द इलाइट स्पोर्ट्स पर्सन, अगर आपने स्पोर्ट्स में नेशनल लेवल पे गए हो तो आपको वहाँ पे भी स्कॉलरशिप के बेनिफिट मिल सकते हैं। यहाँ पे आप स्कॉलरशिप के क्राइटेरिया पढ़ लो। ऑल द स्कॉलरशिप आर अवॉर्डेड ऑन द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, जितना जल्दी एडमिशन लोगे उतना जल्दी स्कॉलरशिप मिलेगा। अगर आप लेट आओगे तो फिर आपको स्कॉलरशिप के लिए भी नॉट एलिजिबल मार्क हो जाओगे आप। उसके बाद नीचे आ जाओ आप, स्कॉलरशिप आर अवॉर्डेड एंड एज अ फी एडजस्टमेंट, आपको फी एडजस्टमेंट होगा, आपको कोई बैंक अकाउंट में वापस कुछ मिलने नहीं वाला, फीस में वो एडजस्टमेंट हो जाता है आपका। To continue the scholarship for the entire duration of the program, a minimum level of academic score to be maintained at 8 CGPA across all the semester। तो आपको समझ लो, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, 8+ CGPA लाने पड़ेंगे, और ये इसीलिए मैंडेटरी है, नॉट जस्ट फॉर स्कॉलरशिप, प्लेसमेंट्स के लिए भी रिक्वायर्ड है, आपको 8+ के ऊपर ही मेंटेन करना पड़ेगा। सेकंड, अटेंडेंस टू बी मेंटेन मिनिमम 80%। अगर आपका 79 भी हुआ, नेक्स्ट ईयर आपका स्कॉलरशिप में नॉट एप्लीकेबल आ जाएगा। तो याद रखना, आपको 80% मैंडेटरी अटेंडेंस करनी पड़ेगी। और आप इतना पैसा भी क्यों भर रहे हो प्राइवेट में, पढ़ाई के लिए पैसा भर रहे हो, तो स्कॉलरशिप के लिए आपको 80% तो मेंटेन करना ही है। उसके बाद देयर शुड बी नॉट डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट द स्टूडेंट, कोई भी नॉन डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं होना चाहिए आपके अगेंस्ट, ये चीज़ याद रखना, अच्छे से पढ़ाई करो। एंड यही था आपके स्कॉलरशिप के ऑल द रूल्स एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और अगर आपको स्कॉलरशिप में और डिटेल में जानना हो, हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, उनको बताओ, उनको पूछो कि मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप कौन से परसेंटाइल के ऊपर होती है, क्या रहता है, आप उनको कॉल करके पूछ सकते हो। तो दैट्स ऑल अबाउट MIT WPU, और MIT WPU के ऊपर हमने ऑलरेडी सब कुछ कवर कर दिया। अब बारी आती है कि भैया प्लेसमेंट्स कैसे होते हैं। तो प्लेसमेंट्स के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे आप देख सकते हो, अपीयर फॉर द एंट्रेंस एग्जाम, ओनली एंट्रेंस एग्जाम रिजल्ट्स आर रिव्यूड, फाइनल स्कोर इन द एप्लीकेशन फॉर्म, चेक योर रिजल्ट बाय द एप्लीकेशन स्टूडेंट डैशबोर्ड वंस द रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड, रिसीव द प्रोविजनल लेटर फॉर द एडमिशन एंड कंप्लीट द प्रोग्राम फी पेमेंट। उसके बाद आपका फी पेमेंट करना है और आपको PNR नंबर जनरेट हो जाएगा। तो ये आपका प्रोसेस है, आप वेबसाइट पर जाके देख सकते हो। बाकी MIT के लिए जरूर रजिस्टर करके रख देना, आज आपका लास्ट डेट है फॉर द MIT WPU। अभी हम बात करेंगे आपके NRF के ऊपर, मीडियन सैलरी के ऊपर। तो NRF के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देखो, NRF 2025 का है, MIT WPU का ये NRF है इंजीनियरिंग स्ट्रीम का। उसके अंदर आप जाओगे, कितने बच्चे प्लेस्ड हुए, क्या मीडियन सैलरी है। तो MIT WPU के अंदर कितने बच्चे ग्रेजुएट हुए थे, ऑलमोस्ट 1200 बच्चे ग्रेजुएट हुए। 1200 में से कितने बच्चे प्लेस्ड हुए, 715 बच्चे प्लेस्ड हुए। और मीडियन सैलरी जो ऑफर्ड हुआ वो आपका 6 LPA का मीडियन सैलरी है। नंबर ऑफ स्टूडेंट फॉर हायर स्टडीज 215 बच्चे हायर स्टडीज के लिए गए हैं। तो ये आपका MIT WPU का प्लेसमेंट रिकॉर्ड है, प्लेसमेंट स्टैट्स है। प्रीवियस ईयर का भी आप स्टैट देख सकते हो। इन 22-23 के अंदर 1275 बच्चे प्लेस्ड ग्रेजुएट हुए थे, और प्लेस्ड कितने हुए, 500 बच्चे प्लेस्ड हुए। मीडियन सैलरी आपका 6 लाख है। मीडियन का मतलब अगर 500 बच्चे प्लेस्ड होते तो 500 में से 250 बच्चे को 6 लाख के ऊपर का पैकेज मिला है, और 250 बच्चे को 6 लाख के नीचे का पैकेजेस मिला है। बट ये मीडियन आप देख सकते हो, सारे ब्रांचेस इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग भी आता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी आता है, रोबोटिक्स ऑटोमेशन भी आता है, तो सारे ब्रांच इंक्लूडेड, ये आपका मीडियन पैकेजेस है। बाकी अगर आप टेक्निकल ब्रांचेस में जाओगे, ये मीडियन पैकेज आपका 8 लाख अराउंड चला जाएगा। और आपके टेक्निकल ब्रांचेस में प्लेसमेंट परसेंटेज भी अच्छे है, अप्रॉक्सीमेट 70% प्लेसमेंट MIT WPU कवर कर रहा है इन द प्रीवियस ईयर्स। चलो फिर यही था MIT WPU के ऊपर वीडियो। होप्स आप सभी को ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव और लगा होगा, तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना। एंड अगेन, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन द काउंसलिंग प्रोग्राम, आप तुरंत जाके काउंसलिंग के लिए रजिस्टर करो। और MIT का आज लास्ट डेट है, तो मिस मत करना प्लीज, इसलिए मैं लास्ट डे पे वीडियो बना रहा हूँ आप सभी के लिए। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द एडमिशन प्रोसेस।